हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रुचि सिंगला आपके सामने आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बात की थी। उम्मीद करती हूँ कि वो आपको समझ में आई होगी। लास्ट टाइम हमने उसके सभी टर्म्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात की थी। उसके याद होगा आपको कि उसके क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी एक टर्म थी। आज हम उसी टर्म के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड लिखा मैंने आपके सामने, विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है बिजनेस में से पैसा निकालना। तो ये दो तरीके का होता है। ये देखिए, विड्रॉल फ्रॉम द कैपिटल परमानेंटली एंड विड्रॉल फ्रॉम द फर्म टेम्परेरीली। इसका ये मतलब है कि कैपिटल में से परमानेंटली पैसा निकाल लेना, और इसका ये मतलब है कि फर्म में से पैसा निकालना टेम्परेरीली, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए। इसको मैं डिटेल से समझाती हूँ आपको। देखिए, इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं कि पार्टनर्स हैं ए बी सी, तीनों ने अपनी अपनी कैपिटल लगाई 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो कुछ टाइम के बाद सी को लगता है कि उसे 50,000 रुपये परमानेंटली निकाल लेने चाहिए, तो उसने अपना पैसा बिजनेस में से निकाल लिया। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन किया गया है तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो होता है विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल परमानेंटली। क्या इसे ड्राइंग कहा जाएगा? नहीं, इसे ड्राइंग नहीं कहा जाता। ड्राइंग इसे कहा जाएगा कि विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल फ्रॉम फर्म टेम्परेरीली। इसका क्या मतलब है कि टेम्परेरीली कुछ टाइम पीरियड के लिए उसने पैसा निकाला है, और जब तक वो पैसा वापस नहीं दे देगा फर्म को, तब तक उसे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा जाता है। इस पर किस लिए नहीं दिया जाता है इंटरेस्ट? क्योंकि ये तो परमानेंटली निकाल ली है। इस पे क्या वो लाइफ टाइम पैसा देगा इंटरेस्ट का? नहीं, इसलिए इस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि ये परमानेंटली विड्रॉ कर ली जा चुकी है। इस पर उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक पार्टनर को देना पड़ता है इंटरेस्ट फर्म को। मीन्स टू से फर्म रिसीव करेगी और पार्टनर उसको पे करेगा। तो चलिए आज हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो हमारा मेन टॉपिक होगा विड्रॉल फ्रॉम द फर्म टेम्परेरीली, मतलब ड्राइंग। तो जो ड्राइंग होती है वो आपकी दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी रेगुलर ड्राइंग, दूसरी आपकी इरेगुलर ड्राइंग। पहली होती है रेगुलर ड्राइंग, दूसरी इरेगुलर ड्राइंग। देखिए, मैंने ऊपर मेंशन किया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इसकी परसेंटेज क्वेश्चन में दी होती है, हमें मंथ्स कैलकुलेट करने होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन में, मतलब पार्टनरशिप डीड में, ये डिसाइड किया जाता है कि अगर ड्राइंग की जाएगी तो कितने % उस पर इंटरेस्ट पार्टनर से लिया जाएगा। मतलब आपको ये क्वेश्चन में दिया होता है कि 8%, 10% पर एनम, कितना भी, लेकिन उस पर कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है वो मैं आपको आज समझा रही हूँ, उस पर आप गौर करें। ड्राइंग पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, उसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ड्राइंग किस किस तरह से की जाती है। ये है रेगुलर ड्राइंग और ये होती है इरेगुलर ड्राइंग। इसकी क्या पहचान है? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, रेगुलर ड्राइंग इक्वल अमाउंट होती है, इक्वल डेट होती है, सेम डेट पर निकाली जाती है अप टू अ रेगुलर टाइम पीरियड। मतलब कैसे? हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे राम ने 2,000 रुपये, राम एक पार्टनर है, राम ने 2,000 रुपये पर मंथ फर्स्ट डेट को विड्रॉ किए। मतलब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पार्टनर है राम, उसने 2,000 रुपीज़ हर मंथ फर्स्ट डेट को, सपोज कीजिए कि उसने अपने बच्चे की स्कूल की फीस पे करने के लिए हर महीने 2,000 रुपये वो निकाल लेता है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि वो 2,000 रुपीज़ फिक्स है उसके, कि 2,000 रुपये उसने निकालने ही निकालने हैं, और डेट भी फिक्स है कि फर्स्ट डेट को निकालना है उसने, और पूरे साल निकालेगा वो। तो 3 चीज़ें इसमें फिक्स हो गई। देखिए, ऊपर मैंने बताया था आपको कि अमाउंट इक्वल है, डेट भी सेम है, और रेगुलर टाइम पीरियड है। तो ये इसका रेगुलर ड्राइंग मानी जाएगी। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल है कि शाम ने 5,000 रुपये पर क्वार्टर, यानी हर तिमाही में 15 तारीख को विड्रॉ करे। अब ये रेगुलर कैसे? देखिए, 5-5 हज़ार ही निकाल रहा है
पर क्वार्टर का मतलब होता है हर 3-3 महीने के बाद। मतलब जनवरी में निकाले, सपोज कीजिए जनवरी फरवरी मार्च, ये एक क्वार्टर हो गया, इसमें जनवरी में निकाले, अप्रैल मई जून में निकाले, सॉरी अप्रैल में निकाले, जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई में निकाले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अक्टूबर में विड्रॉ किए। तो इसमें हर क्वार्टर की 15 डेट को इसने विड्रॉ किए। ठीक है, जैसे जनवरी में 15 जनवरी को, 15 अप्रैल को, 15 जुलाई को और 15 अक्टूबर को इसने विड्रॉ किए, और अमाउंट भी सेम है 5000 रुपीज। ठीक है, तो ये भी आपकी रेगुलर ड्राइंग है। तो इस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये हम आगे बात करते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि रेगुलर और इरेगुलर ड्राइंग में क्या फर्क है। सेकंड आपकी आती है इरेगुलर ड्राइंग। कभी भी कितनी भी अमाउंट विड्रॉ कर ली जाए, मतलब कि इसमें ऐसा नहीं होता कि पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करे, कोई कंपल्शन थोड़ी है। जब उसको जितना ठीक लगे विड्रॉ कर लेगा, नहीं ठीक लगता, नहीं जरूरत है तो नहीं भी विड्रॉ करता। तो इसमें ना अमाउंट सेम होती है, ना डेट सेम होती है, ना टाइम पीरियड सेम होता है। तब इस पे इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है, इसके टाइम पीरियड के हिसाब से लगाया जाता है। तब हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इसका फर्क समझा है, अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने क्रिएट किया है, ये मैंने स्पेस छोड़ा है, मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं कि हमारा कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ किया जा रहा है। तो पहली जनवरी को विड्रॉ किया उसने 1000 रुपये, पहली फरवरी को विड्रॉ किए 1000 रुपये, पहली मार्च को विड्रॉ किया उसने 1000 रुपये। ऐसे ही करते करते उसने दिसंबर तक फिर 1000 रुपये दिसंबर में भी विड्रॉ किए। तो इसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 12000 रुपये। देखिए, जनवरी में 1000, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टोटल उसने 1000 रुपये 12 महीने तक निकाले। तो उसकी ड्राइंग कितनी हो गई, 12000 रुपये। अब सेकंड केस भी देख लेते हैं। अगर उसने एवरी मंथ में मिड में पैसे निकाले, मतलब जनवरी में भी निकाले, फरवरी में भी, अब दिसंबर तक निकालता चला गया, बट 1 तारीख को नहीं 15 तारीख को निकाले। जैसे पहले बार 15 जनवरी को निकाले, 15 फरवरी, 15 मार्च, अप्रैल में, ऐसे दिसंबर तक उसने निकाले। तब भी 1000 माने थे हमने, और अभी भी 1000 मान रहे हैं हम। और तब भी सेकंड केस में भी इसके 12000 ही ड्राइंग बनती है। डेट चेंज हुई है लेकिन अमाउंट तो चेंज नहीं हुई ना, पूरे साल में उसने 12000 रुपये ही विड्रॉ करे हैं। ऐसे ही हम ये थर्ड कंडीशन मान लेते हैं कि अगर उसने एंड में निकाले हों पैसे, यानी कि जनवरी में पहली बार हमने माना था 1 जनवरी को, फिर 15 जनवरी को मान रहे थे हम, अब 31 जनवरी को मान रहे हैं कि 1000 रुपये निकाले, फिर 1000 निकाले, फरवरी में 28 या 29 कुछ भी हो सकते हैं, तो 1000 निकाले, 31 मार्च को फिर 1000, ऐसे दिसंबर तक हम ये मान के चल रहे हैं कि 1000 रुपये उसने विड्रॉ किए। तब कंडीशन में भी आपके 12000 ही विड्रॉ किए गए हैं। तब आपको ये लग रहा होगा कि जब इनकी ड्राइंग सेम है, ये 12000 12000 12000, तो इनका ब्याज भी सेम आएगा। लेकिन नहीं, इनके ब्याज की कैलकुलेशन अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, हमने यहाँ ऊपर माना था कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का हमारा ईयर है, कैलेंडर ईयर को फॉलो किया जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 जनवरी को जो उसने विड्रॉ किया, उस पर मंथ्स की कैलकुलेशन हम करते हैं। कितने मंथ्स का बनेगा इंटरेस्ट, आप लगाइए। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, 12 मंथ्स। 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने बनेंगे, 11 मंथ्स। 1 मार्च से 31 दिसंबर तक 10 मंथ्स, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 दिसंबर को 31 दिसंबर तक 1 महीने का इंटरेस्ट। तो अब हम इसका एवरेज बेस ले लेंगे, 12 + 1 डिवाइड बाय 2, 12 + 1 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2, 6.5 महीने का। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ कि कैसे आएगा।
यहाँ ऊपर देखिए मैंने माना है इस पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट, सपोज कीजिए कि आपको 10% पर एनम गिवन है, तो इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा देखते हैं। आपकी अमाउंट कितनी है जो आपने पूरे साल में विड्रॉ करी है, अमाउंट कितनी है 12,000, रेट कितना है 10%, मंथ्स कितने हैं 6.5, इसको 6.5 भी लिख सकते हैं, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 6.5 महीने हैं इसलिए 12 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, इसकी आप कटिंग कर लीजिए। 650 रुपये आपका इसका इंटरेस्ट बन जाएगा। सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे इसकी टोटल ड्राइंग 12,000 ही है। पहली बार में भी इसने 12,000 ही विड्रॉ करे हैं, दूसरी बार में भी और तीसरी बार में भी। लेकिन अब हम इसमें देखेंगे कि कितने मंथ्स का इसका इंटरेस्ट बनेगा। देखिए सिर्फ मंथ्स में फर्क आएगा, ये 12,000 भी सेम है, ये 10% भी सेम है, सिर्फ मंथ्स में फर्क आएगा, ये समझ लीजिए। 15 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने बनेंगे 11.5। अब कर लीजिए, 15 जनवरी में 15 दिन तो निकल ही गए, बचे कितने, हाफ जनवरी बची और 11 मंथ्स और बचे, तो 11.5। ऐसे एक और कम हो गया 10.5, 9.5, ऐसे करते करते 15 दिसंबर को सिर्फ हाफ मंथ का लगेगा। तो अब आप इसका भी एवरेज ले लीजिए, 11.5 और आधा 12 डिवाइड बाय 2, 6 मंथ्स का। तो अब इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 12,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 600 रुपये। इसका ब्याज बना था 650 रुपये, इसका बना 600 रुपये। इसका देखते हैं, इसमें पहले विड्रॉइंग इसकी 31 जनवरी को है, तो 31 दिसंबर तक सिर्फ 11 महीने बनेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले के 10, 9, लास्ट में 31 दिसंबर तक 0 मंथ, क्योंकि 31 दिसंबर को ही ईयर कंप्लीट हो रहा है और 31 दिसंबर को ही उसने विड्रॉ किए हैं 1,000 रुपीज़, तो मंथ्स हुए 0। तो अब हम इसका एवरेज लेंगे 11 + 0 डिवाइड बाय 2, 5.5 महीने। तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 12,000 इंटू 10%, 5.5 महीने, 550 रुपये। तो फर्क आपके सामने ही है, फर्स्ट में 650 रुपये, दूसरे में 600 रुपये, तीसरे में 550 रुपये। ऐसे फर्क क्यों है, क्योंकि फर्क पड़ गया कि इसने मंथली विड्रॉ किए, मैंने मान लिया इक्वल विड्रॉ किए, ये भी ठीक है, और पूरे साल तक विड्रॉ करता रहा, ये भी ठीक है। लेकिन फर्क पड़ गया कि मंथली में बिगिनिंग में किए या मिड में किए या एंड में किए। तो ये इसके लिए मैं आपको ये ऊपर एक टेबल बता रही हूँ, या आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप अपने पास नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए मंथली में मैंने अभी आपको बताया 6.5 महीने कैसे कैलकुलेट किए गए, 6.5, मिड में 6 और एंड में 5.5। अब इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं कि हाफ मंथ का इसमें डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही क्वार्टरली में 7.5, 6 और 4.5, हाफ ईयरली में 3.5, 3 और 2.5, 9 मंथ्स में 5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स और 4 मंथ्स। अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये 7.5 कैसे आए, ये 3.5 कैसे आए, ये 5 कैसे आए, मतलब ये चीज़ समझ लेते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वार्टर्स की। तो वो जो मैंने आपको टेबल में बताया था वो सीख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्वार्टरली मीन्स टू से एवरी 3 मंथ्स। देखिए फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च ये पहला क्वार्टर हो गया, अप्रैल से जून तक दूसरा क्वार्टर हो गया, जुलाई से सितंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर से दिसंबर 4th क्वार्टर हो गया। तो पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर इसकी बिगिनिंग में, अगर इसकी
बिगिनिंग में विड्रॉ किया जाए, तो यहाँ जरा नीचे पहले समझ लेते हैं कि बिगिनिंग मिड एंड क्या चीज होती है। देखिए हम फर्स्ट क्वार्टर को लेकर चलते हैं। फर्स्ट क्वार्टर जनवरी से लेकर मार्च तक होता है। तो अगर इसकी बिगिनिंग में मान लेते हैं कि जनवरी से लेकर मार्च तक का आपका क्वार्टर है, तो इसकी बिगिनिंग कब मानी जाएगी कि जब 1 जनवरी को विड्रॉ किया जाएगा। अच्छा, इसका मिड कब माना जाएगा? 15 फेब को। लास्ट कब माना जाएगा? 31 मार्च को। तो देखिए ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि बिगिनिंग इसकी 1 जनवरी को मानी जाएगी और लास्ट इसका 31 मार्च को। जब ये स्टार्टिंग है तो इसकी 1 जनवरी, जब इसका लास्ट है तो एंड वाले मंथ का भी लास्ट डे 31 मार्च। अब ये 15 फरवरी समझ लेते हैं कि इसका मिड कैसे आया। देखिए जनवरी 1 महीना, फरवरी दूसरा महीना, मार्च तीसरा महीना, तो 3 महीने का आधा क्या हुआ? 1.5 महीना। तो 1.5 महीना कैसे है? जनवरी पूरी और फरवरी का आधा महीना, यानी कि 15 दिन, तो 15 फरवरी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये ऊपर देखते हैं हम कि अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला होगा तो वो पहली ड्राइंग उसकी 1 जनवरी को हुई होगी और दूसरी ड्राइंग उसकी 1 अप्रैल को हुई होगी, तीसरी उसकी 1 जुलाई को हुई होगी और फोर्थ उसकी 1 अक्टूबर को हुई होगी। और अगर मिड में बात करें, जैसे अभी नीचे बात करी थी हमने कि अगर जनवरी से फरवरी फर्स्ट क्वार्टर है आपका, अगर उसने मिड में विड्रॉ किए पैसे तो उसने 15 फेब को विड्रॉ किए होंगे, सेकेंड क्वार्टर में 15 मई को करे होंगे, तीसरे में 15 अगस्त को करे होंगे, ये 15 अगस्त लिखा है मैंने, 15 अगस्त को करे होंगे, और फोर्थ क्वार्टर का 15 नवंबर को करे होंगे। एंड में फर्स्ट क्वार्टर के एंड में 31 मार्च को किए होंगे, दूसरे क्वार्टर के एंड में 30 जून को करे होंगे, तीसरे क्वार्टर के एंड में 30 सितंबर को करे होंगे और फोर्थ क्वार्टर के एंड में 31 दिसंबर को करे होंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर, इसको पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं। बाद में आप नोटबुक में कैलकुलेट करके खुद देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। तो आप बाद में मेरे से कमेंट करके या आप कॉल करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो देखिए 1 जनवरी को जो उसने ड्राइंग की थी उस पर पूरे 12 महीने का लगेगा इंटरेस्ट। 1 अप्रैल वाले पे 9 मंथ्स का आप लगा लीजिए ना, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स बनते हैं। फिर जुलाई से आप लगा लीजिए 6 मंथ्स और अक्टूबर से 3 मंथ्स। तो हमने एवरेज बेस पर 12 + 3 / 2 7.5 महीने का। तो वो जो टेबल मैंने आपको दिखाया था उसमें 7.5 महीने का आपका बन जाएगा। मिड में 15 फरवरी से 31 दिसंबर तक आपके 10.5 महीने बनते हैं, फिर 7.5 बनते हैं, फिर 4.5 बनते हैं, फिर 1.5 बनते हैं। तो आप एवरेजली निकाल कर देख सकते हैं 6 मंथ्स। ऐसे एंड में 31 मार्च को 9 मंथ्स का, 30 जून को 6 मंथ्स का, 30 सितंबर को 3 मंथ्स का और 31 दिसंबर को 0 मंथ। ये 0 मंथ लिखा है मैंने, तो आप ऐड कर लीजिए 9 + 0 / 2 4.5। चलिए अब 6 मंथ्स की भी देख लेते हैं कि ड्राइंग अप टू 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर। इसका ये मतलब मत निकालना कि उसने हाफ ईयर में 2 बार करी है, मतलब साल में 2 बार करी है, नहीं। इसका ये मतलब है कि उसने अप टू 6 मंथ्स मतलब 6 महीने तक ही ड्राइंग करी है। देखिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि उसने ड्राइंग कब करी है। मैं मान के चल रही हूँ कि जिस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में दिए होंगे कि जनवरी से लेकर जून तक उसने कोई ड्राइंग नहीं करी है, उसने जुलाई से लेकर दिसंबर तक सिर्फ 6 मंथ्स की ड्राइंग करी है। आगे मैंने इसके थोड़े से प्रैक्टिकल भी आपके पास ऐड किए हैं, तो वहां आपको मैं ये बात जब समझाऊंगी तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने कैलेंडर ईयर को लिया है जो कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। वैसे आपके बुक्स में जो क्वेश्चन दिए होंगे वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, लेकिन हमें सुनने में आदत पड़ी होती है जनवरी से दिसंबर, तो वो सुनने में इजी लगता है, समझने में आसान लगता है, तो मैंने इसको कैलेंडर ईयर लेके फॉलो किया है। तो जब क्वेश्चन आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आएंगे तो फिर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। तो चलिए अगर इसकी बिगिनिंग में देखिए 6 मंथ्स, साल में 12 महीने होते हैं, पहले 6 महीने उसने कोई ड्राइंग नहीं करी है, अगले 6 महीनों में उसने ड्राइंग अगर बिगिनिंग में करी है तो ऐसे, मिड में करी है तो ऐसे, एंड में करी है तो ऐसे। पर देखते हैं डेट्स कौन सी बनेंगी। एक तारीख बनेगी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जुलाई। और यहाँ मिड में करेंगे तो 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 दिसंबर तक। ऐसे एंड में करेंगे तो 31 जुलाई, 31 अगस्त, इस तरह करते करते 31 दिसंबर तक।
तो 1 जुलाई से, अगर 1 जुलाई को उसने ड्राइंग करी है तो 6 महीने का लगेगा 31 दिसंबर तक, फिर 5 महीने का 4, 3, 2, 1। इसका एवरेज ले निकाल लीजिए आप 6 + 1 / 2, 3.5 महीने। मिड के लिए आप देखिए 5.5 महीने करते करते ये हाफ मंथ, और 5.5 + ½ / 2, 3 मंथ्स। 31 जुलाई से, क्योंकि जुलाई तो मंथ पूरा ही निकल गया, अब अगस्त से लेकर दिसंबर तक आप कैलकुलेट कर लो, 5 महीने ही बनेंगे। ऐसे 31 दिसंबर को करिए लास्ट, तो इस पे 0 मंथ्स का, क्योंकि आज ही ड्राइंग करिए और आज ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो 0। उसके बाद इसका एवरेज बनेगा 2.5 मंथ। देखिए जिस तरह से ये 6 मंथ्स का कैलकुलेट करा, अभी पीछे मैंने क्वार्टर का बताया आपको, इसी तरीके से आप 9 मंथ्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जितनी भी हमने अब तक कैलकुलेशंस करी हैं वो सारी मैंने एक इस टेबल में लिख दी हैं। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है +2 में, तो वो इसी टेबल से रिगार्डिंग ही किसी ना किसी ग्रुप में से पूछा जाता है। तो कैलकुलेशन तो मैंने आपको समझा दी। वैसे मैं आपको इसका आसान तरीका बताती हूँ कि इस टेबल को एज इट इज आप पहले इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोटबुक में नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद इसको लर्न करने का तरीका क्या है कि जैसे मंथली है, पहले आप बिगिनिंग का कॉलम बनाइए, फिर मिड का, फिर एंड का। ये आपको मैं समझा चुकी हूँ कि 6.5 महीने कैसे कैलकुलेट हुए, 6 कैसे हुए, 5.5, 7.5, 6, 4.5, ये 3.5, 3.5, सब कुछ समझा दिया मैंने। बस आप अगर पेपर में उसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो वो समझने की चीज अलग है, लेकिन इसको लर्न कैसे करेंगे आप। देखिए इस तरह से टेबल बना लीजिए, इसको पहले बिगिनिंग को बिगिनिंग में ही लिखिए। देखिए स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग ही होती है, एंड में ही होता है, मिड में ही होता है, तो बिगिनिंग, मिड, एंड। मंथली है 6.5 महीने, 6 और 5.5, तो इसका 6.5, 6 और 5.5 में हाफ मंथ का फर्क है। क्वार्टरली में 7.5, 6 और 4.5, 1.5 महीने का फर्क है। हाफ ईयरली में थोड़ा सा आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि जैसे 6.5 है तो ये हाफ में 3.5 हो गया, तो 6 का आधा 3 हो गया, और जैसे भी करके आप इसको, ये 2.5 मंथ्स। ऐसे 9 मंथ्स का 5 मंथ्स, 4.5 + 4 मंथ्स। तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको एक पेज पर कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए गोपाल ने 1,000 रुपये पर मंथ निकाले हैं इन द मिड ऑफ एवरी मंथ अप टू 31 मार्च 2018। यहाँ देखिए पर मंथ निकाले हैं उसने, और हर महीने के मिड में निकाले हैं। तो आप इस टेबल को सामने रखिए, इस टेबल को सामने रखिए। आप देखिए ये कौन से ग्रुप में से आता है, हर मंथ के मिड में, यानी 6 महीने का इस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो अब आप देखते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। उसने 1,000 रुपये पर मंथ निकाले। देखिए बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि वो 1,000 का 10% 6 महीने का निकाल देते हैं। नहीं, 1,000 का नहीं निकालना, उसने 1,000 रुपये पर मंथ निकाले हैं, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आपकी ड्रॉइंग तो 12,000 हुई ना, तो इसका 10% पर एनम आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा, परसेंटेज आपको गिवन होगी। तो ये मंथ्स आपको सिर्फ ये सीखने थे कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये 6 मंथ्स कहाँ से पता चला, यहाँ से। तो ये 6 मंथ्स आपके यहाँ कैलकुलेट हो गए। देखिए जब आप एग्जाम देंगे तो ये कॉर्नर में हल्का सा पेंसिल से बना सकते हैं ये पूरा फॉर्मेट। तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये पक्का है कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। तो आप इस टेबल में से देख के आप यहाँ मंथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। तो ये 600 रुपीज आ गया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में, गोपाल ने विड्रॉ किए 9,000 रुपीज पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अप टू 31 मार्च 2018। रेट इसका भी 10% पर एनम है। तो देखते हैं कि उसने कितने विड्रॉ किए, 9,000 रुपीज पर क्वार्टर, उसने एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब आप इस टेबल में से देख सकते हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये क्वार्टर का है, एंड का 4.5 महीने का है, तो इसका ब्याज कितना बनना चाहिए, 4.5 महीने का। देखिए 10%, 9,000 है, उसने पर क्वार्टर विड्रॉ करे हैं, यानी कि एक साल में 4 बार उसने विड्रॉ करे। तो 9,000 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 1,350 रुपए। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको आराम से बैठ के अपने आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम हेयर फॉर यू ऑलवेज। ये तीसरा है 1,000 रुपये पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने। देखिए मैंने हर एक एग्जाम्पल एक एक टॉपिक से उठाया, जैसे ये आपके सामने है, एक मंथली है, एक क्वार्टरली, एक हाफ ईयरली, एक 9 मंथ्स का। तो मैंने कोशिश की एक एक क्वेश्चन आपको एक एक टॉपिक से बता दूं। इसमें है गोपाल ने 1,000 रुपीज पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ,
हर मंथ उसने विड्रॉ किए, बिगिनिंग में करे, लेकिन पूरे साल नहीं किए, स्पेशली लिखा होगा फॉर अप टू 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2018, यानी कि उसके जो 6 महीने हैं वो 31 मार्च 2018 को एंड हो रहे हैं। तो यहां मैंने आपसे कहा था कि जब ये क्वेश्चन मैं कराऊंगी तब आपको बात समझाऊंगी। अब आप इस बात को समझिए कि 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2018, यानी कि वो 6 महीने 31 मार्च को एंड हो रहे हैं। तो इससे हमें अगर गौर करें तो हमें बात समझ में आती है कि ये लास्ट वाले 6 महीने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ स्पेशली लिखा है कि एंडिंग 31 मार्च 2018, मतलब ये 31 मार्च को एंड हो रहे हैं। तो ये शुरू के 6 महीने नहीं होंगे, वो तो शुरू के 6 महीने तो जून में एंड हो जाएंगे, बीच में एंड हो जाएंगे, लेकिन ये लास्ट वाले जो 6 महीने हैं ये आपके 31 मार्च को, क्योंकि यहाँ पर आपका कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखिए 1000 को यहाँ मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ मैंने 6 से ही किया है, क्योंकि अप टू 6 मंथ्स है। फिर उसी तरीके से 10% है, 3.5 महीने का है। ये 3.5 महीने कहाँ से है, ये देखिए 3.5 महीने, ये आपके हाफ ईयर बिगिनिंग में है 3.5 महीने। ये टेबल अब आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको 1 बार 2 बार 4 बार अपने हाथ से लिखकर देखते हैं तो आपको बड़ा इजी लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया हाफ मंथ का फर्क, 1.5 महीने का फर्क, आधे महीने का, आधे महीने का, क्वार्टर में 1.5 का फर्क है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये आपके लिए फिर मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं, इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। जो बदला हुआ पैटर्न है हरियाणा बोर्ड का, उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए लास्ट हम देखते हैं कि उसने 1000 रुपीज विड्रॉ किए हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अप टू 9 मंथ्स। इसमें पूरे 12 महीने निकाले, इसमें 3-3 महीने तक निकाले, इसमें 3-3 महीने पूरे साल निकाले, इसमें 6 महीने तक ही निकाले, इसमें 9 मंथ्स तक निकाले, अप टू 9 मंथ्स, अप टू का मतलब 9 मंथ्स तक ही निकाले। इसमें भी सेम बात की 31 मार्च 2018 तक एंड होने वाले साल के लिए निकाले। रेट है 10% पर एनम। इसमें 1000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा 10%। और ये 4 मंथ्स कैसे हुए, सिर्फ मेन बात ये मंथ्स की समझने वाली बात है। पर मंथ निकाला एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, फिर से ये टेबल हमें काम आएगा। एंड ऑफ 9 मंथ्स 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के हिसाब से इसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 300 रुपीज आएगा इसका इंटरेस्ट। तो ये आपकी थी, अब तक हमारा टॉपिक ये हुआ रेगुलर ड्राइंग का। एक बात मैं आपको लास्ट में कहना चाहूंगी, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, उसको हमेशा आपने याद रखना है। देखिए जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते समय हमें ड्राइंग के बारे में ये नहीं बताया कि वो ड्राइंग की कब है, मतलब सिर्फ आपको ये बता दिया कि उसने 72,000 रुपीज पर ईयर उसने विड्रॉ किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपको सिर्फ ये बताया टोटल अमाउंट की उसने कितना विड्रॉ किया है। ये नहीं बताया, उसको डेट नहीं बताई आपको कि कब उसने विड्रॉ किए कब नहीं किए, उसको ये नहीं बताया गया। तब आपने गौर करिए मेरी बात पर, तब आपने 6 मंथ्स का ही उस पर इंटरेस्ट लगाना है, क्योंकि हमने ये सब अब तक जो कैलकुलेशन सीखी, ये जो टेबल मैंने आपको दिखाया, इसमें मंथ्स की कैलकुलेशन ही तो समझाई मैंने आपको। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ये ना दिया जाए कि उसने कब विड्रॉ किए, तो आपने क्या याद रखना है, 6 मंथ्स के लिए ही उस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और एक बात, अगर आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 9 मंथ्स के लिए बताया और ये नहीं बताया कि वो बिगिनिंग में करे, मिड में करे, तब आपने ये मिड वाला ही लेना है। 6 मंथ्स इसमें, हाफ ईयरली में 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में 4.5 मंथ्स। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक और बचा है इर्रेगुलर ड्राइंग्स का। इर्रेगुलर ड्राइंग्स कैसे, देखिए जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ही लिख दिया है कि ABC है, मतलब इर्रेगुलर ड्राइंग कौन सी, जो रेगुलर नहीं है। ABC पार्टनर्स आपके, ए की ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। ए ने जो ड्राइंग करी है वो कैसे, कि जब उसका जितना मन किया, जोन सी भी तारीख को उसका मन किया, उसने उतने पैसे निकाले जब उसको जितनी जरूरत थी। वो रेगुलरली नहीं निकाल रहा है, जैसे कि हमने अब तक इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा है, उसमें तो रेगुलरली निकाल रहा था, लेकिन इसमें रेगुलरली उसने विड्रॉ नहीं किए। उसने 1 जुलाई 2018 को 7,000 रुपए निकाले, 30 सितंबर 2018 को 12,000, 1 जनवरी 2019 को 5,000 की जरूरत थी तो वो निकाल ले। तो इस पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो बच्चों इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये तरीका है। तो हम यहाँ डेट लिख लेते हैं, ये सेम अमाउंट लिख लिया हमने सेम। मैंने देखा कि 1 जुलाई से आपका जो ईयर है, देखिए ऊपर क्वेश्चन में लिखा होगा आपको कि 31 मार्च को एंड हो रहा है या 31 दिसंबर को हो रहा है, वो आपको मेंशन होगा। तो 31 मार्च को हो रहा है यहाँ पर, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने बनते हैं, 30 सितंबर से 6 महीने, उसमें 3 महीने। बेटा इसको भी आप पॉज करके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भी आप नोटबुक में सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझना है तो मैं बार बार बता रही हूँ आपको, आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं।
तो ये देखिए 63,000 कैसे, 7,000 इंटू 9 63,000, 12,000 को 6 से करा, ये इनका टोटल किया 1,50,000 रुपये। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे किया हमने, टोटल अमाउंट, रेट और टाइम। टाइम को हमने 12 से डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ मंथ्स तो हम निकाल चुके हैं, इसलिए 12 से हम इसको इकट्ठा करके हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, 1,50,000 का 10%। यहाँ सिर्फ हमने 1/12 करना है क्योंकि ये 9 से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 6 से भी कर चुके हैं, तो जो टोटल अमाउंट है वही यहाँ पर है, इसलिए 1/12 करेंगे हम, तो ये 1,250 रुपया रहता है। तो ये आपका आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और लास्ट में फिर से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप मेरा हौसला बढ़ा सकें, और बढ़े हुए हौसले के साथ मैं आपको भी अगली बार और ज्यादा हौसले के साथ आपके साथ काम करूंगी, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।